नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र चौधरी आपका मिस्ट्री क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं रीट की, और रीट का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द ही आने वाला है। लेकिन आज अपन बात करेंगे रीट होता क्या है, रीट के द्वारा कैसे शिक्षक बना जाता है। आज अपन जो अपना शिक्षक है, शिक्षक बनने का रास्ता कि एक जो थर्ड ग्रेड टीचर है रीट के माध्यम से बनता है, वो कैसे बनता है, कितने स्टेपों को पार करता है, कई बच्चों को नहीं पता होता। क्या सिलेबस आता है उसके बारे में भी उसको नहीं पता होता। तो दोस्तों, आज अपन केवल और केवल ये पता करेंगे कि रीट क्या है, रीट के द्वारा कैसे टीचर बनाया जाता है, और रीट के अंदर क्या क्या सिलेबस आता है, रीट के द्वारा मतलब कौन से उससे लेवल के द्वारा अपन कौन सा बच्चा रीट एग्जाम देता है, इन सारी चीजों के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करेंगे रीट। रीट केवल एक पात्रता परीक्षा है। रीट क्या है? एक पात्रता परीक्षा है जिसे अपन रीट प्री भी बोलते हैं। उसके बाद में एक एग्जाम और होगा जिसे अपन रीट मेंस, मतलब वो थर्ड ग्रेड का एग्जाम होता है। तो अपन आज दोनों के बारे में अलग अलग डिस्कस करेंगे। इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, इसके बारे में भी अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि मोस्टली बच्चों को नहीं पता होता उसकी तैयारी, रीट क्या वैकेंसी आई और रीट की तैयारी कर रहे हैं, बट उन्हें ये नहीं पता कि रीट के अंदर आता क्या है और रीट मैं किसके द्वारा देता हूं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे रीट की। रीट एक पात्रता परीक्षा है। रीट क्या है? आपके पास में पात्रता परीक्षा है। रीट के बाद में जो रीट मेंस लगता है, मतलब थर्ड ग्रेड का एग्जाम होगा, उसके द्वारा टीचर बना जाएगा। लेकिन रीट आपके पास में पात्रता परीक्षा है, और इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है। मतलब आपको एक बार रीट का एग्जाम देना है, उसके बाद में आपके पास में हमेशा आपको थर्ड ग्रेड के एग्जाम देने होंगे, जिसके द्वारा डायरेक्ट टीचर बनेंगे। लेकिन रीट के अंदर क्या होता है, रीट कौन देता है, रीट कौन देता है? तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि रीट के अंदर दो लेवल होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 को मैं L1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और लेवल 2 को मैं L2 से डिनोट कर रहा हूं। अब अपन बात करेंगे L1 जो है, वो आपके पास में जिस बच्चे ने BSTC किया है, वो आपके पास में रीट L1 की पात्रता परीक्षा क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा। और जिसने बीएड किया है वो आपके पास में L2 की, मतलब आपके पास में L2 के अंदर होता है जिसने बीएड किया है। अब आपके पास में L2 के अंदर दो सब्जेक्ट रहते हैं, एक SST और एक साइंस मैथ। जिस बच्चे ने BA BCom प्लस बीएड किया है, वो बच्चा रीट पात्रता SST से देता है। और जिस बच्चे ने BSc प्लस बीएड किया है, वो बच्चा रीट पात्रता साइंस मैथ से देता है। कहीं बच्चों के कॉमन क्वेश्चन होते हैं, सर मैं रीट क्या हिंदी से दे सकता हूं क्या, मेरे बीए के अंदर हिंदी रही हुई है ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो या मैं इंग्लिश से दे सकता हूं या मैं संस्कृत से दे सकता हूं। तो एसएसटी के अलावा आप किसी से भी मतलब रीट पात्रता नहीं दे सकते। वो मेंस के अंदर, मतलब आपके पास में थर्ड ग्रेड के अंदर वो सीटें अलग अलग होगी, और वहां पर आपके सब्जेक्ट का चयन अलग अलग होगा। यहां पर जिसने बीए या बीकॉम किया है, सभी एसएसटी के द्वारा आपके पास में क्या करेंगे, रीट पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करेंगे। और जिसने बीएससी किया है वो आपके पास में साइंस मैथ लेवल 2 के अंदर आएगा। अब बच्चों, हम बात करेंगे कि लेवल 1 के अंदर और लेवल 2 के अंदर आपका जो सिलेबस है उसे अपन कैसे मतलब वो करेंगे, या आप मैं बोल सकता हूं कि इसके अंदर जो सिलेबस होता है, सिलेबस का बारे में अपन आगे बात करेंगे अगले वीडियो में। सबसे पहले अपन बात करेंगे एग्जाम पैटर्न को लेके। किसको लेके? एग्जाम पैटर्न को, कि किसके अंदर क्या क्या आता है। तो एग्जाम पैटर्न के अंदर मैं बात करूं तो इधर L1 है और इधर L2 है। L2 के अंदर भी इधर साइंस मैथ है और इधर आपके पास में SST है। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो तीनों के अंदर रीट पात्रता केवल 3 चीजों के अंदर होगी, जिसके अंदर आपके पात्रता या तो आप L1 से क्वालिफाई होंगे,
या आप साइंस मैथ से क्वालिफाई होंगे या आप एसएसटी से क्वालिफाई होंगे। क्वालिफाई के लिए कितने मार्क्स की जरूरत पड़ेगी अपन जस्ट इसी वीडियो के अंदर आगे बात करेंगे। अब अपन बात कर रहे हैं L1। L1 के अंदर एग्जाम पैटर्न की अपन बात करें तो वो 150 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आपके पास में 150 ही मार्क्स का होगा। और इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैं ऐसे बोल सकता हूं नो नेगेटिव मार्किंग। मैं क्या बोल सकता हूं कि नो नेगेटिव मार्किंग, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। और आपके पास में ये सेम आपके पास में L2 हो या मतलब L2 के अंदर साइंस मैथ हो या SST हो, सेम एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। 150 क्वेश्चंस आएंगे, 150 ही आपके पास में मार्क्स होंगे और दोनों के अंदर आपके पास में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। अब अपन बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न मतलब इसके अंदर क्या क्या आएगा। तो दोस्तों L1 साइंस मैथ और SST मैंने 3 पार्ट आपके डिवाइड कर दिए। सबसे पहले अपन बात करेंगे आपके पास में 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आएंगे, चाहे वो लेवल 1 हो, चाहे वो साइंस मैथ हो, चाहे वो SST हो। उसके बाद में आपके पास में लैंग्वेज फर्स्ट होगी। क्या होगी? लैंग्वेज फर्स्ट, जिसे मैं L1 से डिनोट कर रहा हूं। या आपके पास में लैंग्वेज फर्स्ट में व्याकरण आता है। क्या आता है? व्याकरण। अब व्याकरण आप हिंदी का ले सकते हो, आप उर्दू का ले सकते हो, आप संस्कृत का ले सकते हो, आप इंग्लिश का ग्रामर ले सकते हो। मतलब आप लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो L1। लेकिन जो सबसे सिंपल पड़ता है वो L1 के अंदर यदि आप हिंदी लोगे तो वो आपके लिए सबसे इजी रहेगा। तो इसके 30 क्वेश्चंस आते हैं लैंग्वेज फर्स्ट के। लैंग्वेज सेकंड की मैं बात करूं तो लैंग्वेज सेकंड के अंदर साहित्य का पोर्शन आता है, जिसे अपन लिटरेचर बोलते हैं। और इसके अंदर भी आप हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो, उर्दू ले सकते हो, और भी जो लैंग्वेज है उसको आप ले सकते हो। बट अब इसके भी जो क्वेश्चंस की संख्या है वो आपके पास में 30 है। अब अपन बात करेंगे कि लेवल 1 के अंदर आपके पास में EVS कितने नंबर का आता है? 30 नंबर का। और 30 नंबर का क्या आता है? मैथ आता है। इसके साथ में इनकी टीचिंग मेथड होती है। इसके साथ में इनकी क्या होती है? टीचिंग मेथड। यदि मैं साइंस मैथ की बात करूं तो साइंस और मैथ दोनों सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस के नंबर बनेंगे। और उसके बाद में इसी में भी इनके टीचिंग मेथड रहेंगे। टीचिंग मेथड आपके पास में 30 में से अपन बात करें तो 18 से 20 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के होते हैं, 10 से 12 क्वेश्चंस आपके टीचिंग मेथड के होते हैं। यदि SST की बात करूं तो SST सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट रहा हुआ हो। यहाँ का बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, सर मैं हिंदी से रीट पात्रता क्वालिफाई कर सकता हूं क्या? तो हिंदी कोई सब्जेक्ट नहीं होता। यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वो SST होगा। SST में हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी आएगी, पॉलिटी आएगी, इकोनॉमिक्स आएगी, आर्ट कल्चर आएगी। मतलब जो भी आपका जीके का सोशल साइंस का पोर्शन है वो SST में आता है। जिस बच्चे ने BA या BCom कर रखा है वो बच्चा रीट पात्रता SST से देगा। अच्छा, यहाँ पे अपन लेवल की बात करेंगे कि पेपर का लेवल क्या होगा। तो जो बच्चों L1 है वो पहली से लेके 5वीं तक के टीचर बनते हैं L1 के माध्यम से। L1 के माध्यम से पहली से 5वीं तक का टीचर बनता है। और L2 साइंस मैथ और SST तो सब्जेक्ट होते हैं, बट उसके अंदर 6ठी से लेके 8वीं तक के टीचर बनते हैं। अब आपके पास में यदि अपन लेवल की बात करें तो वैसे तो आजकल एग्जाम का कोई लेवल नहीं होता, फिर भी अपन बात करें तो L1 मतलब प्राइमरी जो टीचर बनते हैं पहली से 5वीं, उनके लिए अपर प्राइमरी मतलब 8वीं तक का लेवल रहता है। और यदि अपन लेवल 2 के अंदर बात करें कि अपर प्राइमरी के टीचर जो बनते हैं उनका लेवल सेकेंडरी एजुकेशन मतलब आपके पास में 10 तक की आपके पास में उसमें क्या रहेगा? उनका लेवल रहेगा। अब अपन दोस्तों बात करते हैं कि पात्रता के लिए कितने नंबर चाहिए। पात्रता के लिए अपने को क्या चाहिए? कितने मार्क्स की आवश्यकता है? तो यदि दोस्तों अपन जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको पात्रता के लिए 60% मार्क्स आपके आना अनिवार्य है।
और यदि अपन 150 का 60% निकाले तो आपके पास में 90 नंबर मतलब 90 क्वेश्चंस आपके सही होंगे, तो आप रीट पात्रता जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई कर पाओगे। यदि मैं बात करूं ओबीसी, एससी या एसटी की, तो इसके लिए आपके पास में 55% मार्क्स आपको लाना अनिवार्य होता है, और 55% मार्क्स का मतलब होता है 82.5, मतलब 82 नंबर जिसके पास में आ रहे हैं या 82 क्वेश्चन जिसके सही हो रहे हैं, वो ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी से रीट क्वालिफाई है। थर्ड अपन बात करेंगे कोई विशेष, जैसे पीएच कैटेगरी का कैंडिडेट हो, विडो का कोई कैंडिडेट हो, या एक्स सर्विसमैन हो, मतलब जो विशेष कैटेगरी में आते हैं उनको क्वालिफाई के लिए 50% मार्क्स चाहिए, और 50% मार्क्स का मतलब हो गया 75 मार्क्स चाहिए, या आपके पास में आप इसको बोल सकते हो कि 75 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो 75 मार्क्स आपके रीट के अंदर आ जाएंगे। तो दोस्तों आपने जाना कि रीट एक क्वालिफाई एग्जाम है जिसे आपको एक बार देना है, और आपने उसको क्वालिफाई कर लिया तो नेक्स्ट टाइम आपको रीट मेंस मतलब डायरेक्ट थर्ड ग्रेड का आपको पेपर देना है, पात्रता का पेपर नहीं देना है। तो पात्रता भी मतलब आपके लिए काफी डिफिकल्ट साबित हो सकती है। तो दोस्तों अभी आपके पास में टाइम है, और टाइम का सदुपयोग करते हुए आप पात्रता की तैयारी में लग जाओ। अब अपन बात करेंगे दोस्तों थर्ड ग्रेड, या आप इसे बोल सकते हो रीट मेंस, बोलते भी हो, बोल सकते क्या हो। इसके अंदर वही चीज है कि आपके पास में L1 होगा और L2 होगा। दोस्तों L1 के अंदर वही BSTC वाला बच्चा देगा, और L2 के अंदर बीएड वाला बच्चा देगा, लेकिन L2 में इसमें सब्जेक्ट डिवाइड हो जाते हैं, जैसे जिसके बीए के अंदर हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, या SST है। मतलब जो जिस बच्चे ने बीए कर रखा है और उसके ऑप्शनल में हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, तो वो बच्चा हिंदी और SST दोनों से थर्ड ग्रेड दे सकता है। जिसके अंग्रेजी मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, तो वो अंग्रेजी और आपके पास में SST से थर्ड ग्रेड दे सकता है। जिसके संस्कृत मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट में कोई भी लैंग्वेज है, तो वो उस लैंग्वेज से भी थर्ड ग्रेड दे सकता है, और पर्टिकुलर SST से भी क्या दे सकता है, थर्ड ग्रेड दे सकता है। अपन बात करते हैं आपके पास में साइंस मैथ, तो जिस बच्चे ने बीएससी किया है उसके लिए चाहे साइंस से हो चाहे वो मैथ से हो, दोनों के अंदर ही उसे साइंस मैथ के अंदर थर्ड ग्रेड उसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और ये मुख्य परीक्षा है, ये आपका क्या है, मुख्य परीक्षा है। और मुख्य परीक्षा के अंदर क्या होगा, मुख्य परीक्षा के अंदर आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। यदि आप कट ऑफ से ऊपर आ रहे हो तो आप सेलेक्ट हो, और कट ऑफ से नीचे आ रहे हो तो आप सेलेक्ट नहीं हो। तो अपन इसके लिए अपन बात कर रहे हैं कि L1 का क्या सिलेबस रहने वाला है, या L1 का सिलेबस से पहले अपन बात करेंगे एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, L1 में क्या क्या आएंगे। तो L1 में आपके पास में ये जो एग्जाम पैटर्न है ये कैसे रहता है, इसके अंदर 150 क्वेश्चंस आते हैं, ईच क्वेश्चंस 2 मार्क्स, मतलब प्रत्येक क्वेश्चंस आपके 2-2 नंबर का होता है। तो अपन बात करेंगे तो 300 मार्क्स का आपके क्या होगा, पेपर होगा, और इसके अंदर वही 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। रीट पात्रता के अंदर आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बट यहां पर आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यदि आप एक क्वेश्चंस गलत कर रहे हो तो आपके 0.66 नंबर आपके क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो दोस्तों यहां पर आपको प्रत्येक अशुद्धि का ध्यान रखना है, एरर लेस पेपर करना है, और उसके लिए अभी से आप तैयारी में जुट जाओ। थर्ड ग्रेड लेवल 1 के एग्जाम पैटर्न अपन बात कर चुके हैं, तो अपन बात करेंगे कि क्या क्या आएगा। तो 50 क्वेश्चंस उसमें राजस्थान जीके के आते हैं। किसके आते हैं, राजस्थान जीके के। राजस्थान जीके के अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपके आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी होगा। राजस्थानी भाषा है, चौथा सब्जेक्ट है, लेकिन वो आर्ट कल्चर में अपन क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। यदि मैं L2 की बात करूं तो L2 में यही चीज कितने क्वेश्चंस आएंगे,
40 क्वेश्चंस आएंगे। और उसके बाद में अपन बात करते हैं 40 क्वेश्चन L1 के अंदर मैनेजमेंट, राजस्थान का इको, राजस्थान का पॉलिटी और राजस्थान का करंट। कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं? 40 क्वेश्चन। किस में आ रहे हैं? लेवल 1 में आ रहे हैं। वही अपन लेवल 2 की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या कितनी होगी? 25। नंबर थर्ड अपन 10 क्वेश्चंस की बात करें तो लेवल 1 में 10 क्वेश्चंस साइकोलॉजी के आते हैं और लेवल 2 में भी 10 क्वेश्चन किसके आएंगे? साइकोलॉजी के। 5 क्वेश्चन लेवल 1 में कंप्यूटर के आएंगे और लेवल 2 में भी 5 क्वेश्चन किसके आएंगे? कंप्यूटर के आएंगे। अब अपन दोस्तों यहां पे पहुंचे हैं 50, 40, 90 और 100 और 105। कितने? 105 प्लस 45 क्वेश्चन, मतलब 9 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट के, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ और एसएसटी के, जिसमें 5 क्वेश्चन आपके किसके आ रहे हैं? सब्जेक्ट के और 4 किसके आ रहे हैं? टीचिंग मेथड के। तो इधर आपके 150 क्वेश्चंस का पूरा सेट बन गया, जो प्रत्येक नंबर 2 नंबर के हिसाब से 300 नंबर का आपका ये सिलेबस हो गया। जस्ट अपन लेवल 2 की बात करते हैं तो लेवल 2 के अंदर 40 और 25 और 5 आपके 70 और 80 हुए। अब आपके पास में 80 क्वेश्चंस तो आपके पास में हो गए। 10 क्वेश्चंस आपके टीचिंग मेथड के आएंगे, 60 क्वेश्चंस आपके किसके आएंगे? सब्जेक्ट के। जो आपका कंफ्यूजन है कि मेरे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, एसएसटी है, वो सारे आपके सब्जेक्ट के अंदर होंगे। यहाँ पर आपकी सबकी अलग अलग सीटें आती है सारे सब्जेक्ट की, और यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे वो 60 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे। वो हिंदी के भी हो सकते हैं, वो आपके इंग्लिश के भी हो सकते हैं, वो आपके संस्कृत के हो सकते हैं, वो आपके उर्दू के हो सकते हैं, वो आपके एसएसटी के हो सकते हैं, वो आपके साइंस मैथ के हो सकते हैं। जिस बच्चे ने बीएससी किया है वो पेपर केवल साइंस मैथ से ही देगा, और आप जिसने बीए किया है और उसके हिंदी सब्जेक्ट ऑप्शनल है तो वो उसको आपको हिंदी से दे सकते हो। मतलब कोई भी लैंग्वेज है बीए के अंदर वो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी आप एसएसटी के विद्यार्थी तो हो ही। तो दोस्तों अपन बात कर रहे हैं कि आप बच्चे को मोस्टली ये नहीं पता होता कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और वो तैयारी करता है। तो दोस्तों आज अपन ने इस जो मतलब आपने डिस्कस किया है वो एग्जाम पैटर्न को लेके लिए किया है। जल्द ही आपको रीट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। रीट के बाद में आपको 3rd ग्रेड का एग्जाम होगा। तो दोस्तों अब से आप तैयारी में लग जाइए और आपको आगामी जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए अभी से बेस्ट ऑफ लक। पढ़ाई कीजिए,